हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई रिपीटिंग डेसिमल्स होता है उसको हम लोग PYQ के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। और रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसको रेकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर इसी वजह से बोलते हैं, है कि नहीं। हमने आपको रेशनल और इरेशनल में जब डिफरेंस बता रहे थे तब आपको बता रहे थे कि रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं और इसको हम इजीली PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इसको PYQ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है आपके 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह पे ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम एक छोटे से वीडियो में इस कंसेप्ट को आपका करते हैं बिल्कुल क्लियर। तो आइए, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखिए, है ना। एक कमेंट आया था कि सर रेकरिंग का क्या मतलब होता है। तो रेकरिंग का मतलब होता है जैसे ये 0.6 के ऊपर ये रेकरिंग बोलते हैं, या 0.6 के ऊपर बार भी बोलते हैं इसको, है कि नहीं। तो 0.6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि ये नंबर लिखा हुआ है 0.66666 ऐसे चलते जा रहा है कि नहीं। ऐसे ही ये चलते जा रहा है, ये कभी भी 6 चलते ही जा रहा है, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है कि नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग है, 6 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, 0.66666 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट इट इज रिपीटिंग, है ना। डिजिट्स जो है इसके रिपीटिंग हो रहे हैं। तो जब रेकरिंग आता है तो रेकरिंग का यही मतलब है कि 6666 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या बार क्या यही मतलब है, या रेकरिंग का यही मतलब है, ठीक है। अब इसको हम PYQ के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं ये जो आपको दिया हुआ है इसको हम लोग x मान लेते हैं। 0.6 के ऊपर जो रेकरिंग है इसको हमने x मान लिया, और ये किसके बराबर होता है 0.66666 ऐसे, है कि नहीं। अब ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब इसी सेम इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 6.666666 ऐसे बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल जो है एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9x इक्वल टू, ये 6 में से ये जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर पॉइंट के बाद 6 दोनों में है जो कि रिपीट कर रहा है। जब माइनस करेंगे तो इधर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसमें से 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। आसान है, हम आशा करते हैं आपको समझ में ये बात आ रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर x निकालें तो ये आएगा 6/9, जो कि आता है 2/3, अगर 3 से कट करें तो, है कि नहीं। तो ये आपका x आया, ठीक है। तो ये जो x हमने 0.6 के ऊपर रेकरिंग मारना था, यही x का वैल्यू आ चुका है 2/3। तो 0.6 के ऊपर रेकरिंग जो है इसको हमने PYQ के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप खुद भी करके देख लीजिए, अगर 2/3 कहीं पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3 से 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये 18, फिर ये 2 आएगा, है कि नहीं, फिर अपने आप 0 आएगा, ये 6, 18 आएगा यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ पे 2, फिर 20, फिर 6 बार में, ऐसे ही ये चलते जाएगा, 18, फिर 2, फिर ऐसे ही चलते ही जाएगा, है कि नहीं। तो 0.66666 इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसा ही आ रहा है कि नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी नंबर को हम बोलते हैं 0.6 के ऊपर रेकरिंग, है कि नहीं, या बार बोलते हैं। और जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है, ये मैथमेटिकल मेथड होता है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है ये सब चीज़ें एग्जाम में, और आपको कन्वर्ट करने आना भी चाहिए। तो ये तो रहा पहला सवाल। अब हम लोग ले लेते हैं दूसरे सवाल को, जिसमें है 0.16 के ऊपर रेकरिंग। ये सवाल को पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू 0.16 के ऊपर रेकरिंग, है कि नहीं। पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग होगा तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं आपको खुद समझ में आएगा। देखिए
इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू 0.16161616 ऐसे, ये 16 रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.61, मतलब ये जो आपका रिपीटिंग वाला नंबर है वो सेम नहीं आएगा। अगर आप 100 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16.16161616। इधर डेसिमल के इधर जो नंबर है उसको सेम रखना है, क्यों, क्योंकि माइनस होने के बाद वो 0 हो जाए और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। सेकेंड में से हम फर्स्ट को करेंगे, माइनस कितना आएगा 99x इक्वल टू, ये 16 में से 0 जाएगा तो ये 16 ही बचेगा, और ये पार्ट डेसिमल के बाद इक्वल ही है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16 में से 0 गया तो 0, तो ये 16 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/99। तो ये जो नंबर था इसको हमने PYQ के फॉर्म में लिख दिया है। ये शायद किसी नंबर से कट नहीं रहा तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये 0.365, x इक्वल टू 0.365, इसके ऊपर रेकरिंग है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इक्वल टू 0.365 ये नंबर रिपीट हो रहा है। जब भी आपको रेकरिंग 3 डिजिट के ऊपर है तो आप उसको क्या कीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 365 हो जाएगा, और इसके बाद डेसिमल के बाद 365 ये रिपीट होते रहेगा, है कि नहीं। और ये डेसिमल में फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी और सेकेंड वाले इक्वेशन में डेसिमल के बाद नंबर क्या हो जाएंगे, सेम, जो कि आ जाएगा 0, और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड है। सेकेंड में से हम लोग फर्स्ट को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 100 में से, 1000 में से x जाएगा तो 999x इक्वल टू ये 365 बचेगा, और इस डेसिमल के इधर और इधर दोनों इक्वेशन में सेम है, वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 365/999, और आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी रेकरिंग डेसिमल्स को PYQ के फॉर्म में लिखते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।